हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा नाम है मीनू शर्मा। तो चलिए अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज है चैप्टर नंबर 2, ज्योग्राफी क्लास 6। ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसमें हम जितने हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी समझेंगे और जो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर में है, जितना भी सिलेबस है उसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो देखो, पहली बात है इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन। तो देखो, ये पूरा अर्थ है। ये क्या है? पूरा अर्थ है। तो देखो, जो ये लाइन बीच में जा रही है ना, ये है इक्वेटर लाइन। ये इक्वेटर लाइन 0 डिग्री नापी जाती है और ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। नीचे का साउथ हेमिस्फीयर और ऊपर का नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखो, आपको पता होना चाहिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर है। ये जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ऊपर है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इक्वेटर के नीचे है। ठीक है, और एंटार्क्टिका सर्कल और आर्टिक सर्कल ये फ्रिज जोन है, बिल्कुल ठंडे। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है। 6 महीने दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। तो देखिए, अब आपको ये इसको आप बनाना भी सीखे कि कैसे बनाया जाता है, और आप इसके बारे में लिखना भी सीखे कि क्या कैसे इसके बारे में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। तो देखो, इनको लैटिट्यूड्स कहते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। देखो, ये आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिका सर्कल। ठीक है, आप इसको बनाना भी सीखो, क्योंकि जब आप इसको बनाएंगे तो टीचर्स आपको और अच्छे मार्क्स देंगे। तो देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। कहाँ पे है? नॉर्थ हेमिस्फीयर। और इसका कितना डिग्री है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको कैसे पढ़ते हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। ठीक है, आर्टिक सर्कल कहाँ पे है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। अब देखो, इक्वेटर को किस पे नापते हैं? 0 डिग्री पे। किस पे नापते हैं? 0 डिग्री पे। अब देखो, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है टॉरिड जोन। क्या है बेटा? टॉरिड जोन, ध्यान रखना है। ठीक है, अब है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है? साउथ में। और साउथ में इसकी डिग्री कितनी है? 23.5 साउथ। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, नाउ आर्टिक सर्कल। अब देखो, आर्टिक सर्कल का क्या है? 66.5 डिग्री नॉर्थ। अंटार्कटिका 66.5 डिग्री साउथ। ये आपको लिखना है। ये मैंने लिख के जो बताया है ये काफी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे ही लिखना है। अब देखो, ये है नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, साउथ ऑफ इक्वेटर। ठीक है, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर और साउथ ऑफ इक्वेटर। अभी बताया इक्वेटर को किस पे नापेंगे? 0 डिग्री पे। या इसका क्या क्या होता है? 0 डिग्री होता है इसका रेशो। नाउ नॉर्थ पोल, ये 90 डिग्री नॉर्थ। साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है, वापस से वीडियो को बैक करो और फिर से देखो, बहुत ही आसान है। नाउ हीट जोन। अब कितने हीट जोन है? एक है टॉरिड जोन, एक है टेम्परेट जोन और एक है फ्रिज जोन। कौन कौन सा है? टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिज जोन। ये 3 जोन है, आप इनको सिर्फ याद कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ व्हाट आर लॉन्गिट्यूड। सबसे ज्यादा बच्चे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप यहां इस डायग्राम को देखो। ये है लॉन्गिट्यूड्स। जो लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जा रही हैं उनको हम क्या कहते हैं? मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्या कहेंगे बच्चा? मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। दोबारा से देखें, जो लाइनें कहां से कहां तक जा रही हैं, जो लाइनें हमारी नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं उनको हम क्या कहेंगे? मेरिडियंस, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब देखो, द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब ये जो आप ये देख रहे हो ना गोल गोल सा ऊपर, इसको डिग्री बोलते हैं। तो इनको डिग्री में नापा जाता है और क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड्स लाइन है जो ऊपर से नीचे तक आती है, मतलब नॉर्थ से साउथ तक आती है, उनको हम लॉन्गिट्यूड्स लाइन कहते हैं, मेड ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। इनको डिग्री में नापते हैं और ईच डिग्री फिर बाद में मिनट्स में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 60
डिग्री एंड, अभी मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, कहीं लिखा नहीं हुआ है, 32, ये जो ऐसा ये साइन बनाते हैं ना, ये मिनट्स है बेटा, इसको हम मिनट्स बोलते हैं, फिर आगे सेकंड में हो जाता है, ठीक है। सो लाइन देख लेते हैं, लाइन ऑफ रेफरिंग रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। आप लॉन्गिट्यूड में क्या लिखोगे, जो लाइन्स रन कर रही हैं नॉर्थ से साउथ पोल तक, वो क्या है, हमारी लाइन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स है। और जो इनकी डिस्टेंस है वो किस में नापी जाती है, वो डिग्री में नापी जाती है। आगे फिर इनको डिवाइड करते हैं मिनट्स में, और मिनट्स को डिवाइड करते हैं फिर सेकंड्स में। डिवाइड मतलब आगे आगे उनका पार्ट करते हैं। उसके बाद है दे आर सेमी सर्कल। देखो पूरा सर्कल बना रही है ये लाइनें बना रही है, नहीं, ये सिर्फ एक आधा सर्कल बनाती है। सो दे आर सेमी सर्कल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज स्टेडीली पोल टूवर्ड्स। देखो यहाँ बीच में इन दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, पर जब ये पोल्स की तरफ जाती है तो इनका जो डिस्टेंस है बीच का, वो क्या हो जाता है बेटा, कम होता चला जाता है। तो ये क्या है, so distance between them decrease steadily towards until it becomes zero at the poles, जीरो हो जाती है पोल्स पे, ठीक है। और ये डिग्री में नापा जाता है। अभी आप सिर्फ ये समझो, मैंने बताया है ये लाइंस होती है जो रन करती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, ठीक है। इन्हीं को बोलते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। और जो इनका डिस्टेंस है उनको हम डिग्री में नापते हैं। डिग्री को आगे डिवाइड करते हैं मिनट्स में, और मिनट्स को डिवाइड करते हैं सेकंड में। उसके बाद थर्ड पॉइंट है दे आर सेमी सर्कल। फोर्थ पॉइंट है कि जो इनकी जो डिस्टेंस है वो जब पोल्स की तरफ जाते हैं तो डिक्रीज होती जाती है, ठीक है, और पोल्स पे बिल्कुल जाके जीरो हो जाती है। आपको ये 4 पॉइंट्स याद रहेंगे, बहुत ही इजी है। व्हाट आर लैटिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड देखो, अब जो आपको ये लाइंस दिख रही है ना, पैरेलल लाइंस, ये वाली लाइन, ये वाली लाइनें, ठीक है, ये है लैटिट्यूड, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, इनको बोलते हैं मेरिडियंस, और इसको ये क्या है हमारा लैटिट्यूड्स, ठीक है। सो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर इक्वल लेंथ। अब ये सभी ना, इनके बीच की जो लेंथ है ना वो इक्वल होती है, ठीक है। क्या होती है, इनके बीच की लेंथ इक्वल होती है। यहाँ हमने क्या देखा, इनके बीच की जो लेंथ है, बीच में तो मोटे होते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है, पर जैसे ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो इनकी जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाती है, और नॉर्थ पोल साउथ पोल पे बिल्कुल जीरो हो जाती है। पर ये क्या है, ये बिल्कुल ये इक्वल है, ठीक है बेटा, ये हमारे इक्वल्स है, ठीक है, ये इक्वल है। ऑल कंट्री डिसाइडेड that the count should begin from the meridian which pass through Greenwich। अब देखो यहाँ पे कहीं ग्रीनविच है, यहाँ से नाप लिया, यहाँ पे इन्होंने मेजरमेंट रख ली है, इसको बोलेंगे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, ग्रीनविच। और यहाँ पे ही है प्राइम मेरिडियन। क्या है बेटा, ये प्राइम मेरिडियन, और इसी को 0 डिग्री नापा जाता है। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा कि इतना कुछ हम पढ़ क्यों रहे हैं बेटा। इससे डिसाइड होता है हमारा जो टाइम होता है, ठीक है, हम किस जोन में रहते हैं, हीट जोन में है, टेम्परेट जोन में है, ठीक है, या फ्रिज जोन में है, हमारा इंडिया कहाँ लोकेट है, ठीक है, और जो जितने देश है उनका कैसा जो वेदर रहेगा, ठीक है, ये सब इसी से ही मेजरमेंट होता है, ठीक है। अब देखो इट्स वैल्यू 0, प्राइम मेरिडियन की वैल्यू कितनी होती है, 0। फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड, यहाँ 180 डिग्री, ये 180 डिग्री तक घूम जाता है, ये है ईस्ट, और ये है 180 डिग्री वेस्ट, ठीक है, मतलब ये भी आधे आधे ही घूमते हैं। डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब देखो ये किस में बांट रहा था, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब देखो ये किस में बांट रहा है, ये इस तरफ ईस्ट हेमिस्फीयर है और इस तरफ वेस्ट हेमिस्फीयर है, ठीक है, बहुत आसान है। पहली बात है कि जो ये लाइंस और पैरेलल लाइंस होती हैं उनको मेरिडियन ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। इक्वल लेंथ की होती है, ग्रीनविच नापा गया ताकि सभी जो प्राइम मेरिडियन है उसको लोकेट किया जा सके। इसकी वैल्यू 0 से नापी जाती है, 0 डिग्री से, और इस तरफ है ईस्ट और इस तरफ है वेस्ट।
नाउ अब एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, इतना काफी हो गया समझाना, क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? सो अर्थ इज नॉट परफेक्टली स्फीयर, अर्थ बिल्कुल भी गोल नहीं है। इट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ पे थोड़ी सी फ्लैटन है, साउथ पोल पे और बल्ज है मीडियम में, मिडिल में। अब देखो इसी को आप अर्थ देखो, ये हमारी अर्थ ही, इसको देखो तो देखो बीच में तो ये ब्लज है, भारी सी है, ठीक है, और साउथ और नॉर्थ पोल पे ये फ्लैटन है। सो साउथ और नॉर्थ पोल पे ये फ्लैटन है। अब व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब एक छोटा सा मिनिएचर है अर्थ का, कि हम अर्थ को ऐसे देख नहीं सकते कि हाँ ठीक है टीचर्स ऐसे बताया, तो ग्लोब बना दिया गया है ताकि ग्लोब पे हम अर्थ को लोकेट कर सके, जितने सारे हमारे आइसलैंड है उनको देख सके, ठीक है। सो ग्लोब इज अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। व्हाट इज द लैटिट्यूड वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की क्या थी? 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब आप कमेंट में बताएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का, ठीक है। व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ अर्थ? अर्थ के 3 हीट जोन कौन से हैं? टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिज जोन। कौन कौन से है बेटा? टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिज जोन। What are the parallel of latitudes and meridian of longitudes? तो देखो बहुत ही सिंपल है, all parallel circles from the equator up to pole are called parallel of latitudes, and the lines of reference running from north to south pole are called meridian of longitude. अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक करो और दोबारा से समझो और उसको पॉज करके पढ़ो। मैंने बहुत ही इजी लाइन में आपको टॉपिक डॉट वाइज लिखा है ताकि आप उसको आराम से समझ सकें। Why does the torrid zone receive the maximum amount of heat? अब टॉरिड जोन सबसे ज्यादा हीट क्यों उसको मिलती है? सो द टॉरिड जोन रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट बिकॉज इट इज प्रेजेंट बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच का पार्ट है ना, देखो ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच का ये सारा पार्ट है ना बेटा, ये टॉरिड जोन है। क्या है ये टॉरिड जोन है। और यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच का जो ये पार्ट है ये क्या है? हमारा टेम्परेट जोन। ये नीचे साउथ टेम्परेट जोन और ये फ्रिज जोन है, ये है फ्रिज जोन, ठीक है। मैं आपको इन की तरफ से इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको मैप भी देखना आए, आपको जो हमारे डायग्राम्स है वो भी देखने आए, ठीक है। सो द टॉरिड जोन रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट बिकॉज इट इज प्रेजेंट बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द सन इज एग्जैक्टली ओवर द हेड वंस अ ईयर on all the latitude between these two tropics. Okay, why is 5:30 p.m. in India and 12 noon in London? तो देखो जो हमारा जो इंडिया है ना वो कहाँ पे है? वो ग्रीनविच के ईस्ट में है। और कितना है हमारा? 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। हम कहाँ पे लोकेटेड है? 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट में लोकेटेड है ग्रीनविच के। सो इट इज 5 आवर 30 मिनट्स अहेड ऑफ जीएमटी। जो ग्रीनविच का जो हमारा टाइम है हम उससे 5 घंटे 30 मिनट्स आगे हैं। इसलिए अगर हमारे यहाँ 5:30 बजते हैं तो लंदन में 12 बजेंगे, ठीक है। लंदन में क्या बजेंगे? 12 बजेंगे। मतलब हमारा जो टाइम है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है लंदन से, ठीक है। अब देखो छोटे क्वेश्चन आंसर है। द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री। द फ्रिज जोन लाइज नियर पोल्स। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर 360 डिग्री। The Antarctica Circle is located in the southern hemisphere. Grid is a network of parallel of latitudes and meridian of longitude. जब दोनों का ही जाल बिछ जाता है ना, जब दोनों ही आप एक साथ उनको दिखा देते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ग्रिड। जब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स की जो लाइन है वो साथ साथ बनाते हैं तो इसको कहते हैं हम ग्रिड। फिल इन द ब्लैंक्स देखो। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट 23 डिग्री एंड डिग्री साउथ। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो यहाँ इसका आंसर है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम हमारे जो इंडिया का टाइम है वो यही है। द 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन। द डिस्टेंस बिटवीन एंड द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीज टुवर्ड्स द पोल्स। The Arctic Circle is located in the northern hemisphere. I hope बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चा।